आ जाओ, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, है ना। सारे के सारे जो भी मैंने उस दिन क्लास में क्या बताया था, एक्स और वाई के साथ में जितने भी हम लोगों को इक्वेशंस मिलेंगे उसको हम लोग किस कैटेगरी में लेकर जाएंगे, पॉलिनोमियल वाली में, ठीक है। अब अगर इनकेस में कोई एक नंबर दे दूं ना, सिंगल नंबर, जैसे कि 2, क्या इसको पॉलिनोमियल की कैटेगरी में लोगे क्या? एक नंबर है, पॉलिनोमियल है क्या? बिल्कुल हो सकता है। किसी भी अचर की पावर, कांस्टेंट का पावर अगर 0 लगाया जाए ना तो उसका वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अगर पावर 1 है तो वो तो क्लियर दिखेगा, ऐसे करके लिखा होगा, बट 2 है तो भी दिखेगा, बट 0 है ना तो वो दिखेगा नहीं। और इस नंबर 2 के साथ मैं एज्यूम कर सकता हूं कि मल्टीप्लाई में कौन हुआ होगा, 1 हुआ होगा। और इस 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर कितना, आ गया पॉलिनोमियल। ये बन गया ना, ये बना या नहीं बना, बन गया ना। अब पॉलिनोमियल के जो टाइप हैं, टोटल डिग्री 1 का होता है पॉलिनोमियल, डिग्री 2 का होता है, डिग्री 3 का होता है, 3 के बाद होने को 4, 5, 6 आगे भी हो सकता है, लेकिन जो नाम है वो हमारे पास सिर्फ कहां तक है, 3 तक ही है। अगर 1 तक है तो लीनियर बोलते हैं, अगर 2 की पावर है, डिग्री 2 का है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और 3 की पावर वाला है तो फिर वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में ऐसे आ जाता है, 3 की पावर वाले या 4 की पावर वाले, ये सारे के सारे हमारे जो हैं वो आ जाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर। क्यूबिक बोल सकते हैं या पॉलिनोमियल, उससे आगे की पावर के हमारे पास कोई नाम नहीं है, ठीक है। 2 तक तो है, 1 और 2 तक। अगर अकेला 2 लिखा हुआ है और मैं पूछूंगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो बिल्कुल हाँ बोल सकते हो, क्योंकि x की पावर 0 उसके साथ लिख सकते हो। x की पावर 0 का मतलब क्या होता है हमेशा, तो एक्चुअल में वो 2 ही लिखा हुआ है, बस लिखने का तरीका बदल दिया है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल टोटल कितने प्रकार के होने वाले हैं, टाइप लिख रखे हैं या नहीं लिख रखे, ठीक है। पॉलिनोमियल टोटल 3 प्रकार। सबसे पहला लीनियर वाला, सबसे पहला लीनियर वाला। और लीनियर वाले में क्या होने वाला है, इसमें ना जो डिग्री समझ में आती है, डिग्री, लीनियर वाले में जो मैक्सिमम डिग्री होगी ना वो होगी कितनी, यहाँ 1 में शो कर रहा हूं बट 1 लिखा नहीं मिलेगा, किसी भी इक्वेशन में तुम्हें ये 1 लिखा नहीं मिलेगा। तो लीनियर का मतलब होता है उसकी पावर, है ना, किसी भी इक्वेशन की पावर, मैक्सिमम पावर कितनी है वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी है, अभी 1 है, इसका मतलब ये एक लीनियर होगा। अगर ये लिखा हुआ है तो भी ये कैसा होगा, लीनियर होगा, और ये लिखा हुआ है तो ये भी कैसा होगा, लीनियर होगा। अब सेकंड नंबर पे जो आता है ना वो आता है क्या, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के अंदर मैक्सिमम जो डिग्री मिलेगी हम लोगों को किसी भी इक्वेशन की, वो कितनी मिलेगी, मैक्सिमम 2, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 3 हो सकता है, 2x² प्लस x प्लस 1 हो सकता है। इस टाइप का कोई भी इक्वेशन जिसमें कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, x की मैक्सिमम पावर 2 है, उस पावर को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं। और ये डिग्री जो है किसी भी इक्वेशन की, अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होगा, अगर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। 1 है तो लीनियर होगा, 1 से ज्यादा है तो वो लीनियर नहीं होगा। और थर्ड आता है क्यूबिक वाला। क्यूबिक वाले में नाम से समझ आ रहा है, क्यूबिक का मतलब कितना, 3, क्यूब का मतलब ही 3 होता है। तो इसमें जो इक्वेशन मिलेगा ना वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। इसका अगर बेसिक फॉर्म लिख के दिखाऊंगा तो वो कुछ ऐसा होता है, ax² आता है, bx आता है, प्लस का c आता है, और बराबर आता है किसके, 0 के। ये इसका बेसिक फॉर्म है। ये जिस बेसिक फॉर्म में आता है वो आता है mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c। जब भी इक्वेशंस लिखे हुए मिलते हैं वो कंफर्म है इक्वेशन किसी, हमेशा हम एक्सेस जो पढ़ते हैं ना वो कितनी एक्सेस पढ़ते हैं, टोटल 3 में से अभी हमें पढ़ने को कितनी मिलेगी, 2, जिसमें एक y एक्सेस होगा और एक x एक्सेस। ये इक्वेशन अगर x एक्सेस में है ना तो ये हमेशा इक्वल होगा y के, इट मीन्स y इज इक्वल टू x। सेकेंड वाले में अगर बोलना चाहेंगे तो y इज इक्वल टू x प्लस
1, तभी हम लोग इसको इस पे बना पाएंगे। x और y में अगर हमको इस इक्वेशन को बनाना है ना, इस इक्वेशन का लाइन बनाना है, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हमें इसको y के इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि x के हर एक अलग अलग वैल्यू पे y का भी कैसा अलग अलग वैल्यू मिलेगा, और उन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो इससे एक लाइन बनेगा। वो लाइन जो होगा ना वो इस इक्वेशन से बनेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन का वो लाइन होगा। तो हमेशा हम लोग इन सारे जो x में इक्वेशन मिलेंगे उनको हमेशा किसके इक्वल लेके चलेंगे, y के इक्वल। तो यहाँ पे भी ये जो इक्वेशंस चल रहे हैं इनको भी हम लोग किसके इक्वल ले सकते हैं, y के इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि x के हर एक अलग अलग मान पे हमें y का क्या मिलेगा, एक अलग मान मिलेगा। क्यूबिक इक्वेशन में हो सकता है क्यूबिक इक्वेशन कुछ इस टाइप का हो सकता है उसमें q के बाद स्क्वायर हो, प्लस x हो और प्लस 1 हो। तो ये क्यूबिक इक्वेशन इस टाइप से नॉर्मल फॉर्म में मिलेंगे, ax³ bx² cx प्लस b इज इक्वल टू 0 बोल सकते हो या बराबर बोल सकते हो किसके, y के। क्योंकि अभी हम लोगों को ग्राफ पेपर में इस टाइप के कुछ इक्वेशंस दिए जाएंगे, उन इक्वेशंस से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ये जो मतलब x की पावर 2 है, किस वाले में, इस वाले में यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर ढूंढी जाती है। इस इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो वही उसकी डिग्री होगी, वही उसकी पावर होगी, और उसी पावर से बताया जाएगा कि वो क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है। इसमें देखो यहाँ पर भी तो x की पावर 1 है, लेकिन हमने उसको काउंट किया क्या, नहीं किया। हम लोग x की मैक्सिमम पावर देखते हैं, x की मैक्सिमम पावर जो होगी ना वही उस इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी, और उसी से डिसाइड होगा कि वो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या लीनियर है, ठीक। तो ये 3 टाइप के हम लोगों को अभी फिलहाल इक्वेशंस मिलने वाले हैं, और इसी के ऊपर हम लोगों को ग्राफ बनाना है, ठीक है। इस टाइप की कुछ इक्वेशन दी जाएगी, ग्राफ पेपर में मिल जाएगा। तुम लोगों को क्या करने के लिए बोलेंगे कि उस लाइन को उस ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो देख लो टाइप, और उसके बाद लिखना है ना तो हाईलाइट कर लेना ब्लैक कलर से। बुक में देखो लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, बुक है तुम लोगों के पास, लिखा है ना लीनियर पॉलिनोमियल, सबसे पहले ब्लैक हाईलाइट कर रहा है। उसके बाद देखो सेकंड नंबर पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उनकी इक्वेशंस के साथ उनके एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। उसको चाहो तो कॉपी में एज अ नोट लिख सकते हो, ठीक। और नीचे की तरफ देखोगे तो नीचे क्या लिखा हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन उसमें लिखा हुआ है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। क्वाड्रेटिक अगर होगा तो उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, और लीनियर होगा तो उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। बस इसके बारे में लिखा हुआ है कि उनकी डिग्री इतनी होगी, और उसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक, सभी के लिखे हुए हैं। तो वहां से चाहो तो वहां से भी लिख सकते हो। ये बेसिक फॉर्म सभी के लिख के दिखा दिए कि बेसिक फॉर्म ये बेसिक में किस टाइप से आते हैं लिखे हुए, ठीक है। अभी मिटा दूं, लिखना होगा तो बुक से लिख लेना, उसमें एग्जाम्पल के साथ लिखे हुए हैं, है ना। बस इतना याद रखो कि किसी की डिग्री अगर 1 है, 2 है, 3 है तो उसको बोलोगे क्या, यही ऑब्जेक्टिव में आता है, बाकी कुछ नहीं आता, ठीक। बाकी क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे, मैं बताता हूं क्वेश्चन। कोई इक्वेशन जैसे कि दिया हुआ है px इज इक्वल टू x² माइनस 3x और उसके बाद -4। अगर मैं इसमें बोलूंगा कि इसके जीरोस फाइंड करना है, या मैं x का कोई एक वैल्यू बोलूंगा, x बराबर 2 रख के दिखाओ, x बराबर 2 रख के दिखाओ कि x बराबर 2 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो ये x बराबर 2 कहां पे रखोगे इक्वेशन के अंदर, x की जगह पे, जहां जहां x है वहां वहां पे क्या रखोगे, 2 रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले x को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, जब यहाँ x था तो यहाँ भी x है, जब यहाँ x की जगह पे 2 लिखोगे तो जहां जहां x है वहां पे भी क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। और 2 का स्क्वायर 4, 3 का मल्टीप्लाई 6 और माइनस का 4, 6 और 4 10, 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 4 माइनस का 6, प्लस का नहीं बोलना, माइनस का 6। तो तुम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हो x बराबर 2 पे, जैसे हमने इसका वैल्यू निकाला, ठीक है। अब ये वैल्यू कभी कभी यहाँ पे होता है कि उसको रखने पर ये px जो है वो 0 बन जाता है, और अगर वो वैल्यू रखने पर ये px 0 बनता है, इसका मतलब जो x का गिवन वैल्यू है ना वो उसका एक 0 है। जीरोस का नाम सुना है, अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो जीरोस का मतलब कि अगर उस वैल्यू को रखने पर वो दिया हुआ इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाए
तो उसको हम लोग उसका क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। जीरोस निकालने का प्रोसेस है, अभी वो भी मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे इसका जीरोस कैसे निकालते हैं, इसका जीरोस निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को बराबर करना पड़ेगा किसके, 0 के, और x के हमें 2 मान निकालना पड़ेगा। वो जो 2 मान आएंगे ना, वो इस इक्वेशन के क्या होंगे, जीरोस होंगे। मतलब कि उन वैल्यूज को रखने पर ये इक्वेशन क्या बनेगा, 0 बनेगा। चलो एक काम करो, x² माइनस 3x माइनस 4, इसका मुझे -1 पे वैल्यू निकाल के दिखाओ। इक्वेशन ये लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू -1 के लिए निकाल के दिखाओ कितना आएगा। कहां से 0 आएगा, निकाल के दिखाओ कितना आएगा। क्वेश्चन कौन से उसके कर रही हो तुम, 1.4 या 3, 1.1 रिपीट, कितने चैप्टर आ रहे हैं, ओनली 1, अभी अपन लोग 1 ही पढ़ रहे थे ना, ठीक। बोलो जल्दी से आंसर बोलो। आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर, माइनस में आ रहा है। बोलो जल्दी से बोलो। तुम्हारा नाम क्या है, तनु, कितना स्कोर था तुम्हारा 9th में मैथ में, याद नहीं है, हाँ बहुत साल हो गए ना रिजल्ट पाए हुए। तेरा काय में था सप्लीमेंट्री, और बहुत अच्छी बात है, मैथ तो क्लियर था ना, मैथ क्लियर था, उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं हो रहा। अभी मैंने 2 रख के दिखाया ना, तुम लोगों को -1 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होगा, उतना ही होगा, कितना, -1, हाँ 0, -1 का स्क्वायर 0। तुम लोग बहुत अच्छी क्लासेस में पढ़ रहे हो, अभी मेरे को लग रहा है ये 9th का कुछ बेसिक बताने की बजाय 10th पे आना बेकार ही है तुम्हारे लिए। तो -1 का स्क्वायर, किसी वैल्यू का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसका कितनी बार गुणा, 2 की पावर है तो 2 ही बार गुणा करोगे ना, -1 गुणा -1, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या आता है आंसर, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, अच्छा ठीक है, 2 मल्टीप्लाई -3, आंसर बोलो, -2 मल्टीप्लाई 3, आंसर बोलो, -2 मल्टीप्लाई -2, आंसर बोलो। बाकी प्लस का तो तुम बता ही दोगे, बताओ एक एक करके बताओ, तुम तीनों लोग बताओ पहले। हाँ इसका आंसर कितना आएगा, बैठ के ही बता दे, बैठ के बता दे, बनाएगा। अच्छा तेरे को गुणा करना भी मेरे को ही सिखाना पड़ेगा, कितना आएगा, माइनस का 6, अबे सीखना इससे कुछ। इसका आंसर कितना आएगा नीचे वाले का, तुम बताओ तनु, तुम लोग 10th क्लास में हो, ये 3rd क्लास का बच्चा बता देगा, कैसा, माइनस का 6, और नीचे वाले का 4, पॉजिटिव नेगेटिव, अभी इसमें से तुम्हारे में कई के मन में आ भी रहा होगा नेगेटिव ही होगा। हाँ बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन है ना,
चलो -1 कैसे रखना है, तो p को x को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, -1 से, तो यहाँ पे स्क्वायर का मतलब है -1 का स्क्वायर, -3 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -1 के साथ, और 4 तो एज इट इज लिखा जाएगा। -1 का स्क्वायर कितना बताया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 1 आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा। तो यहाँ पे इसीलिए -1 का स्क्वायर हमेशा कितना होगा, 1 होगा। माइनस का 3 माइनस का 1 कितना आएगा, -3 मल्टीप्लाई -1 -3। अभी हाँ मुझे पता था ना, यहाँ पे वो दिख गया था ना, क्लियर दिख रहा था, 2 × 2 4 माइनस माइनस प्लस, यहाँ नहीं दिख रहा क्या वो चीज, -3 -1 क्या आएगा, +3 -3 +3, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 और 1। अच्छा इसका आंसर कितना आएगा टोटल, 0। अच्छा कुछ आंसर दो मुझे, 4 - 6 और -4 -6 और बाकी तो बता दोगे, हाँ बताना, आंसर बताना फर्स्ट वाले का। नहीं, ये सेकंड वाले में माइनस से ही है कि वो 6 माइनस, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। हाँ पहले का आएगा -2, पहले का आएगा -2, माइनस आएगा प्लस आएगा, पहले का प्लस का 2 आएगा ना, नहीं वो तो सर ऊपर वाला भी दोनों माइनस में है, नहीं ऊपर वाला सिर्फ 6 माइनस में है, 4 पॉजिटिव है। नीचे वाला कितना आएगा, -2, नहीं 2 ही आएगा, सिर्फ 2, माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस सिर्फ गुणे में होता है। ये तुम्हारी क्लास क्या है, 9th क्लास है ना, -2 आएगा सेकंड का, 9th क्लास है ना तुम्हारी, तो हाँ ये क्या आएगा, आंसर क्या आएगा इसका, ये वाले सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का क्या आएगा, 6 + 4 10 आएगा पहले का 10, तो माइनस प्लस नहीं है तो सेकंड फर्स्ट वाले में -2 है कहाँ, तुमने बोला दोनों नेगेटिव में है, ये वाले दोनों नेगेटिव में है। ये दोनों नेगेटिव माइनस, अरे आंखों से दिख रहा है, उसमें क्या बताने की बात है, दिख रहा है मुझे भी, तुम्हें भी दिख रहा है, 4 - 6 लिखा हुआ है, -4 - 6 लिखा हुआ है। हाँ तो सेकंड में माइनस प्लस हो जाएगा, +4 10 हो जाएगा, हाँ 4 10 हो जाएगा। अभी बताओ इनको आंसर क्या होगा सेकंड वाले का, तुम्हारा भी 10 ही आएगा, तो भैया हाँ। माइनस प्लस हो गया ना, और तुम लोग दुकान पे गए, दुकान पे जाने के बाद तुमने 4 रुपए का सामान खरीदा, घर आ गए और फिर जाके दुकान से 6 रुपए का सामान खरीदा, तो अभी दुकान वाले को कितना रुपए देना है, पहले 4 रुपए का सामान लेकर आए, फिर 10 रुपए का लेकर आए, वो 6 रुपए का, कितने दुकान वाले को देना है अभी, पहले 4 रुपए का सामान लेकर आए, फिर दुकान गए 6 रुपए का लेकर आ गए, टोटल कितने रुपए देना है, तो 10 तुमको पॉजिटिव देना है कि नेगेटिव होगा तुम्हारे ऊपर, तो यहाँ मार्क कैसा आएगा, -10 आएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस करते समय नंबर का मार्क हमेशा नंबर के आगे होता है, और नंबर का मार्क अगर नंबर के आगे होता है तो बड़ा नंबर जिस मार्क के साथ होगा वही मार्क किस में आएगा, आंसर में आएगा। नहीं आया होगा समझ में क्या बोला मैंने, है ना, हमेशा नेगेटिव प्लस ही होता है, लेकिन मार्क हमेशा बड़े नंबर का आता है, बड़े नंबर के आगे मार्क कैसा है, माइनस, तो आंसर में भी क्या आया, प्लस माइनस होता है, लेकिन मार्क हमेशा बड़े नंबर का आता है, बड़े नंबर के आगे मार्क कैसा है, इसके आगे भी मार्क है बट वो शो नहीं हो रहा, कैसा है, प्लस का, इसके आगे तो माइनस है तो वो क्लियर ही दिख रहा है। चलो मैं सोच रहा था तुम लोग थोड़ा बहुत तो जानोगे, ये क्या मतलब, मेरे को ये क्या बताना पड़ रहा है तुम लोगों को, ये 3rd क्लास के बच्चे को बताते हैं यार, ये मल्टीप्लाई और प्लस माइनस बताना पड़ रहा है, बट होता है, मतलब 10th क्लास में आने के बाद ना, ये तुम 6 - 10 बराबर आंसर हमेशा 4 ही बोलोगे, तुम कभी -4 बोलोगे ही नहीं, है ना, इसीलिए ये सारी इक्वेशंस के जितने के भी आंसर आएंगे ना, ये सब गलत ही होने वाले हैं। दिख गया, P ऑफ -1 पे वैल्यू कितना आया, 0 आया ना, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं -1 इस इक्वेशन का एक क्या है, -1 इस इक्वेशन का क्या है, एक
जीरोस है, एक शून्य है, ठीक है। तो अगर कहीं पर किसी वैल्यू, किसी इक्वेशन में तुमसे बोला है कि इस x बराबर 2 के लिए इसका वैल्यू चेक करो, तो बिल्कुल ऐसे करके वैल्यू चेक करोगे। और अगर बोला है कि x इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन का 0 है, तो उसको चेक करके दिखाओ। तो क्या करोगे, x का वैल्यू -1 उस इक्वेशन में रखोगे और उसका आंसर कितना लेकर आओगे। जैसे ही आंसर 0 आएगा, तुम कह दोगे कि x इक्वल टू -1 उस इक्वेशन का क्या है, एक 0 है। अगर एक लीनियर इक्वेशन आ जाए, जैसे कि px इज इक्वल टू 2x + 3, ये एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन आ जाए और इसमें हमसे पूछ ले कि इसका जीरोस क्या होगा, है ना। इस लीनियर इक्वेशन का अगर हमसे क्या पूछ ले, जीरो क्या होगा, तो तुम्हें क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन के इक्वल में 0 लेके चल लेना है। जब 0 लेके चलोगे ना, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, x का वैल्यू क्या निकालोगे, बताना x का वैल्यू कैसे निकालते हैं यहाँ से। x की वैल्यू निकालेंगे अपन, वैल्यू x का कोई वैल्यू रखेंगे। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 - 3, 2x इज इक्वल टू 0 - 3, 0 में से कुछ माइनस करोगे तो वो नंबर ही आने वाला है। फिर x इज इक्वल टू -3/2। समझ में आया x का वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी इक्वेशन से। ये लीनियर इक्वेशन से निकाला है। कभी क्वाड्रेटिक होगा ना, तो वहां पे तो मल्टीपल्स से निकालना पड़ता है। तुम लोगों को मल्टीपल्स आते हैं या नहीं किसी गुण, इसके निकाल के दिखाना क्या मल्टीपल होंगे। गर्दन तो ऐसे ला रहे हो जैसे सही में आता है तुमको, प्लस माइनस नहीं आ रहा, तुम इसके मल्टीपल्स निकाल के देखो, इसके मल्टीपल निकाल के दिखाओ क्या होने वाले हैं। नहीं, ये बोल रहा ना कि आता है। इसका जीरोस निकालना बहुत आसान है, क्योंकि इक्वेशन के इक्वल में 0 लो, और x के जो 3 नंबर था ना, ये x के साथ तो था नहीं, किसके साथ था, पॉजिटिव मार्क के साथ, तो उधर गया तो नेगेटिव मार्क के साथ में गया, है ना। इक्वेशन के इधर का वैल्यू जब भी इक्वेशन इक्वल के उधर जाएगा ना, तो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होके जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होके जाएगा। और ये x के साथ जो 2 था ना, ये मल्टीप्लाई में था, तो इसलिए वो कहाँ पे गया, डिवाइड में। जो वैल्यू प्लस में होती है वो इक्वल के उस तरफ माइनस में जाती है, और जो वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है वो इक्वल के उस तरफ डिवाइड में जाती है। तो ये दे 3 जो है ना, ये प्लस में था इसलिए माइनस में गया है, और ये जो 2 है ना, ये मल्टीप्लाई में था इसलिए डिवाइड में गया है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अभी मैं बता दूंगा जीरोस कैसे निकालते हैं। इसका भी जीरोस जो अभी हमने निकाला है ना, ये जीरोस क्या आया, x इज इक्वल टू -3/, ये -3/2 x का जो वैल्यू है ना जी, जब हम यहाँ पे रखेंगे ना इस इक्वेशन में, इसका वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। ये x का वैल्यू -3/2 जब भी हम इस इक्वेशन में रखेंगे ना, ये इक्वेशन 0 बन जाएगा, और 0 बन जाएगा इसका मतलब x का ये जो वैल्यू है, ये इसका एक क्या है, जीरोस है, ठीक है। तो ये तो हो गया जीरोस निकालने वाला मेथड कि कैसे जीरोस निकालोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन इनके बीच के दोनों के मल्टीप्लाई निकालना पड़ेगा, उसके बाद निकाला जाता है, आएगा तो मैं बता दूंगा। जीरोस निकालने का एक मेथड यहाँ पे, जीरोस जो है ना, एक्चुअल में ये जो 3/2 आया है ये क्या है। अगर मैं इस इक्वेशन को बोलूं कि ये ax + b है, पीछे वाला नंबर x से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, तो v हमने उसको मान लिया, और a के साथ इस x को मान लिया। यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, ये वाला 2, और b का काम कौन कर रहा है, ये वाला 3। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ ये जो वैल्यू है ना, ये एक अचर है, तो कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, और नीचे लिखेंगे प्लस का, यहाँ पे हमने माइनस लिया है, और यहाँ पे लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू वो क्या है, माइनस का मार्क फॉर्मूले में ही लगेगा, और जीरोस निकालने का ये फॉर्मूला होता है। कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू वो क्या है, b, उसके आगे लगेगा माइनस का मार्क, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a, तो वो लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो कोफिशिएंट जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कितना है, -3, और a का वैल्यू कितना है। तो किसी लीनियर इक्वेशन से अगर हम लोगों को उसका जीरोस निकालना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू जो भी वहां पे है, और कोफिशिएंट ऑफ x का, कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल, है ना। तो मल्टीपल ऑफ x जो भी है उसको नीचे रखना है डिनोमिनेटर में, और नॉमिनेटर में किसको रखना है, कोफिशिएंट ऑफ जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको, और माइनस का मार्क हमें अपनी तरफ से लगाना है। इन केस यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ होता कि 2x - 3,
तो b का जो यहाँ पे वैल्यू होता ना, यहाँ पे b का वैल्यू पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे b का वैल्यू कैसा हो जाता, तो उसकी वजह से ये जो माइनस का 3/2 है ना, ये माइनस तो फॉर्मूले में लगता है और b का वैल्यू भी नेगेटिव हो गया, तो उसकी वजह से ये आंसर कैसा हो जाता, प्लस का 3/2, प्लस का 3/2। ठीक है, हटा के प्लस कर देंगे। ठीक है, तो जीरोस किसी इक्वेशन से अगर निकालना हो जो कि लीनियर है, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू जो भी है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी है, उन दोनों को ऊपर नीचे रखो, माइनस का मार्क लगा दो। ये माइनस का मार्क फॉर्मूले का होता है। इनकेस अगर इक्वेशन में नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा और वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर 3/2 हो जाएगा। तो ये मैंने लिख के दिखा दिया। तुम लोगों को अगर लिखना है तो बुक के नीचे इन जनरल इफ के पूरा का पूरा उसको मार्क कर लेना। अगर किसी लीनियर इक्वेशन के लिए, ये एक लीनियर इक्वेशन है और इस इक्वेशन के लिए अगर जीरोस निकालना है तो वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, b लिखा हुआ है, अपॉन में a लिखा हुआ है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, हो गया कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये जो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन है ना, ये आएंगे ग्राफ पेपर के साथ में। तुम लोगों को एक इक्वेशन गिवन होगा और उसके साथ ग्राफ पेपर गिवन होगा और उस इक्वेशन को तुम्हें उस ग्राफ पे प्लॉट करना होगा। ठीक है, तो कैसे करोगे, घर जाके लिख लेना कॉपी में। ये जो बता रहा हूँ, जो हाईलाइट करवा रहा हूँ, ये लिखा था वो इसकी बुक से कर लेना, देख के जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिख तो रहे नहीं हो ना, तो इसलिए घर जाके क्या, हाँ ठीक है, वो वैसे भी पड़ा हुआ है, भाई अपलोड ही कर दूंगा मैं जाके। बाय बराबर 2x + 3 एक इक्वेशन दिया हुआ है, बाय बराबर 2x + 3 ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। ये बाय के इक्वल है ऑलरेडी। यहाँ जब x के कुछ अलग अलग मान रखोगे, y का भी एक अलग मान आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन होगा, एक ग्राफ पेपर गिवन होगा जिसके ऊपर तुम लोगों को पॉइंट्स बने मिलेंगे। यहाँ पे 0 होता है, फिर 1 2 3 4 ऐसे ही यहाँ पे मिलेंगे। ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस, इस तरफ x नेगेटिव होता है और इस तरफ y नेगेटिव होता है। ये 1 है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 होगा। यहाँ पे भी सारे के सारे कैसे आएंगे, पॉजिटिव, बट यहाँ पे 1 2 3 4 ये सारे कैसे आने वाले, नेगेटिव आने वाले। माइनस का 3 बड़ा है या माइनस का 1 बड़ा है, इधर -1 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 4 आएगा। माइनस का 4 बड़ा है या माइनस का 1 बड़ा है, माइनस का, हाँ माइनस का 1 बड़ा है, 4 बड़ा है, 1 बड़ा है ना। किसी के ऊपर 4 रुपए की उधारी से अच्छा है कि 1 रुपए की उधारी हो। 4 रुपए की उधारी क्या है, ज्यादा है, और 1 रुपए की उधारी क्या है, कम है। इसलिए जो कम है -1 वो एक्चुअल में बड़ा वैल्यू है ना, क्योंकि -1 0 के नजदीक है और -2 0 से बहुत थोड़ा दूर है। तो जैसे जैसे उससे दूर जाओगे वैल्यू कम होता जाएगा, और इधर तरफ देखोगे तो जैसे जैसे उससे दूर जाओगे वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा। 0 और 1 के बीच ये 1 छोटा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा चलता है, -1 सबसे बड़ा है, -2 उससे छोटा है। y बराबर 2x + 3 को प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर एक बार 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखने पर हमें y का मान कितना मिलेगा, y का मान मिल जाएगा y बराबर 2 × 0 + 3, आंसर कितना आएगा, 10 आएगा क्या, 5 आएगा, 3 आएगा। तो x बराबर 0 पे y का मान कितना आ गया, x बराबर 0 पे y का मान कितना आ गया, 3। x बराबर 1 पर y का मान कितना आएगा, x बराबर 1 पर y का मान कितना आएगा, तो y = 2 × 1 + 3 कितना आ जाएगा, 2 × 1 2 + 3 कितना हो गया। तो x का वैल्यू जब 1 रखा तो y का वैल्यू कितना मिला। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको यहाँ पे मार्क कर सकते हो। जब x का वैल्यू क्या था, 0, तो y का वैल्यू कितना मिला, 3। मतलब तुम्हारा जो ग्राफ है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, और सबसे पहले कहाँ जाएगा, सीधा 3 पे। फिर तुमने क्या रखा, x का वैल्यू कितना रखा, 1। x का वैल्यू 1 रखने पे इसका वैल्यू कितना मिला, 5 है ना। x का वैल्यू 1 रखने पर इसका वैल्यू कितना मिला, 5।
फिर इसके बाद और आगे की वैल्यूज रखोगे, इसमें जो वैल्यूज रखी हुई हैं, x का वैल्यू एक बार -2 रखा हुआ है, -2 रखोगे तो y का मान कितना आएगा, तो y बराबर 2 मल्टीप्लाई -2 और प्लस का 3, आंसर कितना आएगा, इसका आंसर बताओ कितना आएगा, 2 का गुणा 2 में होगा, कितना आएगा, माइनस का 4 और प्लस का 3, आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा इसका आंसर, माइनस का 7, अरे गधो, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा, बड़े नंबर के आगे जो मार्क है वो उसके आगे आएगा, तो आंसर कितना आएगा। और x बराबर 2 के लिए y का वैल्यू कितना आएगा, x बराबर 2 के लिए y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 7, तो y बराबर x बराबर 2 के लिए y का वैल्यू कितना आ गया। बस इन सारे पॉइंट्स को इसमें ग्राफ में बना दो और उन सभी को मिला दो एक साथ। x बराबर कोई भी संख्या रख सकते हैं ना? कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, हमारी जो इच्छा है वो। x बराबर -2 रखने पर y का वैल्यू कितना आया, -1। तो ये जो ग्राफ है ना, ये कुछ इस तरीके का, ये जो लाइन थी ना, ये लाइन कुछ इस तरीके की लाइन है, दिख गई ये लाइन कैसी बनेगी, y बराबर 2x प्लस 3, y बराबर 2x प्लस 3 की ये लाइन है। बनाना कैसे है, y के x के कुछ अलग अलग मान पे y के अलग अलग मान निकालना है, उन सारे मानों को एक जगह पे प्लॉट करना है और फिर उन सारे पॉइंट्स को एक साथ क्या करना है, मिला देना है। सबसे पहला पॉइंट जो बनाया है उसके बाद दूसरा वाला लोगे, उसके बाद तीसरा वाला लोगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की एक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, इस तरीके की एक लाइन ड्रॉ होगी जो कि लाइन क्या कहलाएगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 वाली लाइन, ठीक है। लिखोगे ना, हाँ लिख लो, वो है भी, क्वेश्चन भी है वो, लिख लो आराम से। अब इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि ये जहां पे x अक्ष को काट रही है ना, वो उसका एक जीरोस होगा, जिस जगह पे x को काट रही है ना वो उसका एक क्या होगा, y को जहां काट रही है वो उसके जीरो में इंक्लूड नहीं होगा। या तो आप y में जो काट रही है उसको ले लो या x में जो काट रही है उसको ले लो। मैक्सिमम मतलब आप या तो y अक्ष में जितनी भी जगह पे वो काट रही है वो सारे के सारे उसके जीरोस बोल लो, या x अक्ष में जितनी जगह काट रही है वो सारे के सारे क्या बोल लो, दोनों एक साथ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो एक समय पे एक को ही बोलना है। तो इस लाइन के जीरोस कितने आएंगे, सिर्फ 1 आएगा, वो भी कहाँ पे होगा, इस y अक्ष की नेगेटिव वाली साइड पे, और उसका मैं वैल्यू भी बता दे रहा हूँ, -3/2, क्योंकि इसके इक्वल में जब 0 रखेंगे तो -3 होगा और 2 उसके अपॉन में जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा -3/2, वो उसका क्या होगा, एक जीरोस होगा। मतलब ये जो लाइन है ना, ये 1.5 पे कट करती हुई निकलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है। और लाइन ड्रॉ करना क्या है, अभी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देखे थे ना, जिसमें कि कुछ इस तरीके के ग्राफ बने हुए थे, इस तरीके के, और उसमें पूछ रहा था कि इनके जीरोस कितने हैं। तो जहां पे जितनी बार ये एक्स एक्सिस को काटेगी वो उसके क्या होंगे, तो इसके कितने जीरोस हैं टोटल, इसके कितने हैं, 1 है। ऐसे ही कंटिन्यू जितने भी ग्राफ होंगे, इनकेस ऐसा एक ग्राफ आया था तो इसके जीरोस कितने होंगे, 1 2 और 3, टोटल 3 जीरोस होंगे। नहीं बाय में नहीं, बाय में पूछेगा तो फिर एक्स में नहीं पूछेगा, फिर ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा y -3/2 इज इक्वल टू x, तब बाय में बताओगे। अगर ये x इक्वल टू ऐसा एक इक्वेशन है तो फिर y में बताओगे, और अभी y इक्वल टू ऐसा एक इक्वेशन है तो x में बताओगे, ठीक है। चलो आज के लिए हो गया काफी। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रह गए हैं, वो भी मैं कंप्लीट कराऊंगा, वो सेकंड एक्सरसाइज से स्टार्ट है, इसलिए फर्स्ट में इसके क्वेश्चन ही नहीं है एक्चुअल में। 2.1 में सिर्फ यही पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। कौन सा वाला, लाइन बनाने वाला ग्राफ पेपर पे, ये भी था और ये वाला, हाँ वो 9th की टॉपिक है, अभी तक मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सब 9th का ही टॉपिक है तुम्हारा। ये सॉल्व करके बताया था और ये वाला